Good evening, my dear students. Hello, friends. Welcome to my channel. Reported speech, part 6, imperative sentences. आज रिपोर्टेड स्पीच के में जो वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आते हैं उनको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाता है इसके बारे में आज जानकारी करेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं आज्ञार्थक, इन्हें हिंदी में आज्ञार्थक वाक्य भी कहा जाता है। यानी यदि वाक्य में सलाह है, यदि वाक्य में सलाह है, कोई आज्ञा है, कोई यानी सलाह दी है, सलाह के रूप में आज्ञा दी हो, आदेश के रूप में आज्ञा दी हो, इस प्रकार से यदि वाक्य आते हैं तो आप उसको पहचाने और जो यहाँ पर नियम बताए जा रहे हैं इसके उसके अनुसार उसको चेंज करने की कोशिश करें। इन वाक्यों में ध्यान दें, रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब से शुरू किया जाता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की क्रिया की पहली विभक्ति से वाक्य शुरू किया जाता है इन्वर्टेड कोमास के अंदर। जैसे गो टू योर क्लासरूम, टीचर कहता है गो टू योर क्लासरूम, टेक योर बुक्स, राइट डाउन द आंसर्स। इस प्रकार से कहते हैं टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस ए डे। यदि डॉक्टर किसी पेशेंट को कहता है तो टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस ए डे, टेक टू टेकन। फर्स्ट फॉर्म गो टू योर क्लासरूम, टीचर कहता है गो वेंट गोन, फर्स्ट फॉर्म। डू योर वर्क, फर्स्ट फॉर्म, डू डिड डन, फर्स्ट फॉर्म। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब से शुरू वाक्य होता है, तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की श्रेणी में आता है। इसमें नेगेटिव भी हो सकता है वाक्य, जैसे डू नॉट गो टू स्कूल। जैसे तुम बीमार हो कि कोई फादर कहते डू नॉट गो टू स्कूल, स्कूल मत जाओ। डू नॉट स्मोक, आप धूम्रपान नहीं करें। तो इस प्रकार के वाक्य भी आ सकते हैं, नेगेटिव और फर्स्ट फॉर्म वर्ब आ सकते हैं। वो है फर्स्ट फॉर्म वर्ब, डू नॉट गो, गो फर्स्ट फॉर्म है लेकिन नेगेटिव में आ गया। डू नॉट ईट स्वीट्स एज यू हैव शुगर, डायबिटीज, देन डू नॉट ईट शुगर। तो हम क्या है, ईट आ गया फर्स्ट फॉर्म लेकिन नेगेटिव सेंस में आ गया, तो कोई विशेष बात नहीं है इसमें। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। जैसे एडवाइस का हो सकता है, डॉक्टर पेशेंट को एडवाइस देता है, माँ बाप बच्चों को एडवाइस देते हैं पढ़ना चाहिए। मास्टर है, वो सर्वेंट को ऑर्डर देता है, उसका मूड क्या है, इसमें सेट टू आएगा। क्या आएगा, इन प्लेस ऑफ सेट टू बी, जो ये लिखे गए हैं रिपोर्ट में के स्थान पर आने वाले शब्द ये हो सकते हैं इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस में। यदि सलाह का वाक्य है तो आप एडवाइस देंगे, यहां रिपोर्टिंग वर्ब एडवाइस में बदल लेंगे। जैसे डॉक्टर कहता है तुम्हें ये दवा लेनी चाहिए रेगुलर, नियमित रूप से दवा लेनी चाहिए, तो एडवाइस। ऑर्डर, मास्टर है वो सर्वेंट को ऑर्डर देगा, टीचर वो बच्चों को ऑर्डर देगा टेक योर बुक्स। समझिए, रिक्वेस्टेड प्रार्थना भी हो सकती है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज गिव मी योर बुक, कृपया मुझे आप अपनी पुस्तक दीजिए। तो ये क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, लेकिन आज्ञा का भाव है। क्या है, आज्ञा का भाव, आज्ञार्थक वाक्य है ये, ठीक है। वार्न, चेतावनी भी हो सकती है, वार्निंग भी कह सकते हैं कि देयर इज अ ditch ahead, do not go ahead, there is a ditch,
डू नॉट गो अहेड, आगे मत जाओ, डिच वार्निंग दी है, वहां उसके आगे खाई है, आगे मत जाओ, देयर इज अ पिट, खड्डा है, डू नॉट गो अहेड, देयर इज अ पिट, समझिए। तो वार्न चेतावनी है, फॉरबिड मना करना है, फॉरबिड मना करना है। इसने शुड का प्रयोग भी करते हैं, सलाह देते हैं, SHOULD, ये रह गया एडवाइस, ये शुड का वाक्य आ सकता है, उसकी जगह फॉरबिड भी आ सकता है और शुड भी आ सकता है, लेकिन इनके यूज में थोड़ा सा फर्क है। यदि रिपोर्टिंग में आ जाती फॉरबिड, उसके बाद में आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलना, तो आपको देखना पड़ेगा फॉरबिड है तो उसको पॉजिटिव में ले जाएंगे वाक्य को, अगर फॉरबिड नहीं है तो हम उसको किसमें ले जाएंगे, शुड में ले जाएंगे, ठीक है। अब आज यदि आज्ञा तक वाक्य आ गया, आपको स्पष्ट नहीं दिया अभी किस में जाएगा वो वाक्य, तो आप उसको आस्क में भी ले जाते हैं। तो आज हम केवल इनके बारे में एक दो वाक्य देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कल ये कंटिन्यू रहेगा, इसमें 10-15 वाक्य मैं आपको करवाऊंगा बोर्ड पर, तो उसको मिस नहीं करें। आप आज के लेसन को देखें, समझें, इसको देखें, वाक्यों को जज करें, और उसके बाद में उन 15-20 वाक्य जो मैं कराऊंगा उनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंसेस आपके परीक्षा में आते हैं, पूछे जाते हैं, अमूमन पूछे जाते हैं। इसलिए जैसे एडवाइस का है, पहला वाक्य द डॉक्टर सेड, इसको मिटा देते हैं एक बार, ये नोट कर लो आप, इन प्लेस ऑफ सेड टू, रिपोर्टिंग वर्ब की जगह एडवाइस शुड से चला जाएगा, एडवाइस का वाक्य आंसर में शुड आ जाएगा, इससे एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, सेड स्लीप, वार्न, फॉरबिड, आस्क्ड। एडवाइस में एडवाइस के आगे शुड लिख देना आप, एडवाइस हो या शुड या फॉरबिड जो भी देख लेंगे। जैसे पहला ऑर्डर था, जैसे वर्ड देख लेते होगा, जैसे द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, comma, said to the patient, comma, inverted commas begin, take, capital letter, inverted commas नहीं, capital letter से शुरू होता वाक्य, take this medicine twice a day, ये दवाई दिन में 2 बार ले, इस प्रकार से ये डॉक्टर पेशेंट को कहता है। तो ये किससे संबंधित है, ये आपको थोड़ा 2 बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। डॉक्टर क्या कहता है, यहां सलाह देता है कि ये दवाई दिन में 2 बार लीजिए। तो हम पहला नियम क्या है इसका, कंजक्शन क्या होगा, टू। इंपेरेटिव वाक्यों में जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो कंजक्शन होगा हमारा टू, और टू इंफिनिटिव है, इसके लिए इसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, आपको पता है। आई वेंट टू द मार्केट टू बाई वेजिटेबल, आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल, दोनों में टू आएगा, जब प्रेजेंट हो चाहे पास्ट टू, ये निश्चित है। टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है इंफिनिटिव। टू। दूसरी बात, जो नियम आपको है कि जो सब्जेक्ट
सब्जेक्ट चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल जो आपको बताएंगे। सब्जेक्ट चेंज होगा, ऑब्जेक्ट चेंज होगा, लेकिन कंजक्शन टू होगा। अब इस वाक्य को देखिए आप और समझिए। द डॉक्टर सेड, द डॉक्टर advised the patient क्योंकि ये पास्ट टेंस में इसलिए एडवाइज आया। डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, वाक्य को कंजक्शन से जोड़िए, कनेक्ट कीजिए। टू, टी को छोटा कीजिए, स्मॉल लेटर। टेक, जिसकी जगह क्या लाओगे आप? दैट, जिसकी जगह लाएंगे दैट। डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक दैट, टू टेक दैट मेडिसिन ट्वाइस अ डे। ये इसका इंडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। क्या हुआ इंडायरेक्ट में? द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक, जिसकी जगह दैट, मेडिसिन ट्वाइस ए डे। ये इसका इंडायरेक्ट स्पीच है। एक वाक्य था ये सलाह का, एडवाइस। नेक्स्ट, ऑर्डर। द मास्टर said to the servant, comma, inverted commas begin, bring me a glass of water, bring me a glass of water। ये inverted commas closed। अध्यापक ये मालिक है, ये नौकर है, तो क्या रिक्वेस्ट करता है क्या मालिक नौकर से? प्रार्थना करता है क्या? नहीं करता। तो आप उस वाक्य का मूल पहचाने। किस तरह का वाक्य? वाक्य है मालिक हमेशा नौकर को आदेश देता है। इसलिए इस वाक्य में हम क्या करेंगे? ऑर्डर का वाक्य पहचानो वाक्य को। सलाह का वाक्य नहीं है, ऑर्डर का वाक्य है। और सेड है तो हम पास्ट टेंस में तो इसको ऑर्डर्ड कर देंगे रिपोर्टिंग वर्ब को हटाते टाइम। द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट किससे जोड़ेंगे आप? आपको पता लगेगा ये ऑर्डर है और इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव होता है टू। तो द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू के बाद में इंफिनिटिव है तो फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा टू ब्रिंग। मी को ऑब्जेक्ट है किसका? प्रोनाउन है, मी है फर्स्ट पर्सन का। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन या सब्जेक्ट हो तो हम किसके पास जाते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास जाएंगे। तो गो टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। मास्टर का क्या होता है? मी, मुझे नहीं, उसको, हिम। थर्ड पर्सन ले जाओगे क्योंकि वो थर्ड पर्सन दिया हुआ है, उसका ही प्रोनाउन लिया। सर्वेंट टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। इस प्रकार से इस वाक्य को चेंज करें।
अब हमने सलाह का वाक्य देखा, एडवाइस का, ऑर्डर का देख लिया आपने वाक्य को। अब देखेंगे रिक्वेस्ट का। द सर्वेंट रिक्वेस्ट, servant said to the master, pay my reporting on the first letter to capital, pay my salary today, pay my salary today, आज मेरा वेतन दे दो। तो ये सर्वेंट मास्टर को ऑर्डर देता है, कभी नहीं देता तो ऑर्डर करेंगे नहीं। ये सलाह है क्या कोई, भाई तुम्हें पढ़ना चाहिए 2 घंटे रोज, इंग्लिश में कमजोर हो, ये सलाह का वाक्य भी नहीं है। तो क्या लेंगे, रिक्वेस्ट। किसका वाक्य है, रिक्वेस्ट का। तो वो रिक्वेस्ट करता है, द सर्वेंट, पास्ट टेंस में है, रिक्वेस्टेड द मास्टर, मालिक से क्या प्रार्थना करता है, पे है फर्स्ट फॉर्म। तो हमने देखा ये इंपेरेटिव वाक्य है, वर्ब है, नेगेटिव वर्ब हो तो भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो दोनों पे होता तो अलग बात थी, अब ये पॉजिटिव है। तो टू पे, टू से जोड़ देंगे, टू पे, टू पे माई, माई को फिर आप सब्जेक्ट के पास ले जाइए, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के लिए हिम आ जाएगा। अब पे है, सैलरी है तो वस्तु है, तो हम क्या करें, हिज, टू पे मास्टर टू पे हिज सैलरी, सैलरी टुडे को हम चेंज कर देंगे। टुडे को किसमें चेंज करेंगे, दैट डे में। और यस्टरडे को, यस्टरडे होता तो प्रीवियस डे या द डे बिफोर, प्रीवियस डे या द डे बिफोर में हम इसको चेंज कर देते हैं। यदि टुमारो होता तो हम नेक्स्ट डे में ले जाते। यदि टुमारो हो, यहाँ ध्यान रखो, बीच बीच में ये वाक्य है, देखो ध्यान रखो। टुमारो होता तो हम नेक्स्ट डे में, और नेक्स्ट डे होता तो द फॉलोइंग डे। यदि यहाँ नेक्स्ट डे होता, टुमारो होता तो हम नेक्स्ट डे में, और यदि नेक्स्ट डे होता तो द फॉलोइंग डे, ये चेंज कर देते। इस बात का ध्यान रखो, ये आते हैं कई बार ऐसे। तो पे हिज सैलरी दैट डे, ये वाक्य हो गया। हाँ। He said, be quiet, be quiet and listen be quiet and listen to what I say, to कर देते हैं, and listen to what I say, be quiet and listen to what I say। अब उसने क्या कहा है इस वाक्य में, रिपोर्टिंग वर्ब समझ में नहीं आ रही है। तो अगर ऐसा हो जहां स्पष्ट नहीं हो, ना तो ऑर्डर है ये, ना ये एडवाइस है, ना ये रिक्वेस्ट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, उस जगह हम आस्क करें जो आपको इसमें बताया गया है, उसमें समय हम आस्क कर देंगे। तो ये आस्क, उसने कहा, या चेंज होगा ये, रिपोर्टिंग में तो लिख देंगे आप, ही आस्क, टू से जोड़ देंगे, बी स्मॉल लेटर कर देंगे,
be quiet, to be quiet, and to listen, and to listen, and to listen. What? इसको what? And to listen, यहाँ to लगाओ, and to listen what? आई को फिर इसके अनुसार what he said, ये past tense है। say फर्स्ट फॉर्म है ना, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसको हम पास्ट टेंस में करते हैं व्हाट ही सेड, और इसको इसके अनुसार चेंज कर देंगे। आज इतने ही बात। अब जो इससे नेक्स्ट एपिसोड आ रहा मेरा, उसमें मैं आपको कम से कम 15-20 वाक्य करवाऊंगा इस इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत, तो आप उसको मिस नहीं करें बिल्कुल। एक बार ये थोड़े नियम क्लियर कर दिएगा आपको। अब ये प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस बड़ी चीज है। 10, 15, 20 वाक्य करवाऊंगा इसके, क्योंकि परीक्षा आते हैं बच्चों के, इसलिए आप कल का वीडियो मिस न करें। थैंक यू।